हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको लड्डू गोपाल जी का रूटीन दिखाएंगे। तो अभी हम लड्डू गोपाल जी को आराम से, बिल्कुल प्यार से, अच्छे तरीके से उठाएंगे, अच्छे तरीके से उन्हें उठाएंगे। और अब हम उन्हें आराम से अच्छे से बैठा देंगे। और आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये रूटीन देख के आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताना और कमेंट में राधे राधे लिखना। अभी हम लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे और लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाएंगे, क्योंकि पानी पिलाना ज़रूरी होता है। पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। और अब हम लड्डू गोपाल जी को, मैंने तुलसी माला पहना दी है, और अब हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग भी लगाएंगे। और अभी मैंने अच्छे से लड्डू गोपाल जी को उठा के बैठा दिया था। और अब हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह दूध का भोग लगाना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दूध पीना। और साथ में माखन मिश्री का भोग भी लगाना चाहिए उन्हें, क्योंकि दूध, माखन, मिश्री, दही, ये सब चीज़ लड्डू गोपाल जी की सबसे प्रिय खाने की चीज़ें हैं। इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं लड्डू गोपाल जी। अब हम लड्डू गोपाल जी को नहलाने की तैयारी करेंगे। गोपाल जी को नहलाने की तैयारी करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को अभी थोड़ी बहुत सर्दी है, अभी पूरी तरीके से सर्दी नहीं गई है, इसीलिए गर्म पानी से ही नहलाएंगे सुबह सुबह। और अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी को आराम से नहलाकर फिर उनका हम आपको श्रृंगार भी दिखाएंगे कि हम लड्डू गोपाल जी को कौन सी ड्रेस पहनाएंगे। और अब हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से एक टॉवल से पोंछ लेंगे, ताकि लड्डू गोपाल जी को ठंड नहीं लगे। और फिर हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। और अब हम लड्डू गोपाल जी को, ये गुलाब का इत्र है, अभी सर्दियां हैं इसीलिए मैं चंदन का इत्र का उपयोग नहीं करती हूँ, गुलाब या मोगरे का इत्र ही लगाती हूँ। इसीलिए आज मैं लड्डू गोपाल जी को गुलाब के इत्र से अच्छे से मालिश करूँगी पहले, और फिर उसके बाद में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। और लड्डू गोपाल जी का दिन में सुबह स्नान करवाने के बाद और रात को सुलाने से पहले लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश जरूर करनी चाहिए। जो भी भक्त लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करता है, लड्डू गोपाल जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। वह हमेशा उनके साथ रहते हैं। और हम अच्छे से लड्डू गोपाल जी के पैरों की भी मालिश करेंगे, बिल्कुल अच्छे से इत्र से मालिश करके फिर उन्हें वस्त्र पहनाएंगे और उनको गहने पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे उनका। और आज मैं लड्डू गोपाल जी को ये ब्लू कलर की सुंदर सी ड्रेस पहना रही हूँ। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे। और अब हम लड्डू गोपाल जी को पैरों में ये नज़रिए पहनाएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी है ही इतने सुंदर कि उन्हें कभी भी नज़र लग जाती है। अब हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी माला पहनाएंगे, क्योंकि तुलसी माला के बगैर तो उनका श्रृंगार अधूरा ही है। और अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा हार पहनाएंगे, जो कि इस ड्रेस से मैच कर रहा है अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देंगे। साथ में पहले हम लड्डू गोपाल जी को बैजयंती माला देंगे। इस पे देखो कितना प्यारा सा राधा नाम लिखा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ये। और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को का पूरा श्रृंगार करेंगे, बांसुरी देंगे। और लड्डू गोपाल जी को बांसुरी तो आपको पता ही है कितनी अच्छी लगती है, कितनी प्यारी है, वह कितनी मधुर बांसुरी बजाते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी भी देखो कितनी प्यारी सी है, बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल जी की तरह ही। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को बाल लगाएंगे, को बाल पहनाएंगे व इसके बाद फिर मुकुट
पहनाएंगे। और ये देखो मुकुट भी कितना सुंदर सा मुकुट है। और इस ड्रेस में आप मुझे ज़रूर बताना कि हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगेंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको हमारे लड्डू गोपाल जी के डेली रूटीन अच्छा लगता है या नहीं। अब हम लड्डू गोपाल जी को बैठाने के लिए, उनके बैठाने के लिए स्थान को डेकोरेट करेंगे व उनके सिंहासन को सब जगह पर इत्र लगा के सिंहासन को रखेंगे व फिर लड्डू गोपाल जी को वहाँ विराजमान कराएंगे। अभी मैं इत्र लगाऊंगी यहाँ पर सभी जगह, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को इत्र की खुशबू इतनी पसंद होती है। लड्डू गोपाल जी के जिस भी कार्य में इत्र का उपयोग किया जाए वो तो बहुत ही अच्छा है। आप इस पे अच्छे से इत्र लगा के फिर हम लड्डू गोपाल जी का सिंहासन यहाँ रखेंगे और फिर सिंहासन पर भी लड्डू गोपाल जी को बिठाने के लिए आराम से गद्दा वगैरह रख के उसके ऊपर कुछ बिछा के लड्डू गोपाल जी को बैठाने के लिए यहाँ पर अच्छे से व्यवस्था करेंगे ताकि लड्डू गोपाल जी कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ विराजमान हो सके। और हम यहाँ पे मोर पंख भी रखेंगे क्योंकि लड्डू गोपाल जी को मोर पंख भी बहुत पसंद है। और लड्डू गोपाल जी अपने मुकुट में भी हमेशा मोर पंख धारण करके रखते हैं। और अभी हम ये करने के बाद लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे इस पर। और आप देखो हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं और हमें ज़रूर बताना कि आपको लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस में कैसे लगे और हमारे लड्डू गोपाल जी का लुक कैसा लग रहा है। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने की तैयारी करेंगे और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और आज हमने लड्डू गोपाल जी के लिए भोग में खीर बनाई है। लड्डू गोपाल जी को खीर भी, अब हम लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाएंगे। और देखिए कितने अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल जी खीर का भोग लगा रहे हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को खीर का भोग लगाएंगे वे फिर इसके बाद देखिए बिल्कुल अच्छे से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से। और इसके बाद हमने अब ये रख दी है, लड्डू गोपाल जी भोग लगाएंगे और उसके बाद में शाम की पूजा करेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। और अब हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे और पूजा के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगाएंगे। पहले पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और आज आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो आज इस दीपक में कितना अच्छा सा, कितना प्यारा सा फूल बन रखा है। इतना सुंदर फूल बन रखा है ना ये। आज मैंने देखा जब मैं पूजा कर रही थी उस वक्त इतना अच्छा सा फूल बन रखा था इसके अंदर। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये फूल। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। आप हमें कमेंट में बताना कि आपको ये फूल कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। कितना अच्छे, देखो कितना अच्छा सा फूल बन रखा है इसके अंदर। और वैसे भी कहते हैं कि अगर दीपक के अंदर फूल बनता है तो वह बहुत अच्छा संकेत होता है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को चूरमे का भोग लगाएंगे। अब हम शाम को हमने लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए चूरमा बनाया है। अब हम लड्डू गोपाल जी को चूरमे का भोग लगाएंगे। अच्छे से प्यार से लड्डू गोपाल जी को चूरमे का भोग लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से और प्यार से। और फिर कुछ देर बाद हम लड्डू गोपाल जी को शाम को शयन कराने की भी तैयारी करेंगे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हम लड्डू गोपाल जी को रात को किस तरह से शयन करवाते हैं।
अब हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से भोग लगा के और फिर हम आपको शयन कैसे कराते हैं वो भी दिखाएंगे। अभी हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से अपना भोग लगा लेंगे। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं भोग लगाते हुए। और अब हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग तो लगा लिया है। अब हम लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार को हल्का करेंगे। जो ये इतने भारी वस्त्र पहना रखे हैं, ये लड्डू गोपाल जी के वस्त्र को बदलेंगे। इनके सारे हार वगैरह जो भी ये श्रृंगार का सामान है, ये सारा हम उतार देंगे, क्योंकि पूरे दिन हम भी ऐसे सज धज के नहीं रह सकते। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को तो ये श्रृंगार थोड़ा सा भारी लगता है। इसी कारण अब हम इसे हल्का करके और अब हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदलेंगे। अब हम लड्डू गोपाल जी को इसकी जगह एक हल्की सी ड्रेस पहनाएंगे, क्योंकि ये ड्रेस थोड़ी सी हैवी है और इसके अंदर जो ये फूल लगे हुए हैं, जो ये मोती लगे हुए हैं, ये रात को लड्डू गोपाल जी को चुभेंगे इसीलिए। और अब हम लड्डू गोपाल जी की इत्र को मालिश करेंगे, क्योंकि रात को सुलाने से पहले जो भी लड्डू गोपाल जी की चरणों की व उनकी इत्र से मालिश करते हैं लड्डू गोपाल जी, उन्हें बहुत ही पसंद करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उनकी इत्र की मालिश कराना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और शयन से पहले तो बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो मैं गुलाब के इत्र का उपयोग कर रही हूँ, पर गर्मियों में हमें चंदन का इत्र का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में चंदन का इत्र ठंडा होता है तो उससे लड्डू गोपाल जी भी ठंडे रहते हैं। पर सर्दियों में चंदन का इत्र लगाएंगे तो वो ठंडा होगा, फिर लड्डू गोपाल जी को ठंड लगेगी। इसीलिए आज गुलाब के इत्र का उपयोग कर रही हूँ। कभी कभी मोगरे के इत्र का भी उपयोग करती हूँ, पर ज़्यादातर हमारे लड्डू गोपाल जी को चंदन का व गुलाब का इत्र ही पसंद है। इसीलिए मैं ज़्यादातर गुलाब के इत्र का उपयोग करती हूँ सर्दियों के अंदर। और इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को एक हल्की सी नरम सी पोशाक पहनाएंगे और फिर उन्हें आराम से अच्छे से जिस तरह हम छोटे बच्चे को शयन कराते हैं उसी तरह उन्हें सुला देंगे अच्छे से लोरी गाकर। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की अच्छे से हम मालिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आराम से हल्के हल्के हाथों से हमें लड्डू गोपाल जी को मालिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भारी हाथों से हम अगर लड्डू गोपाल जी को मालिश करेंगे तो उन्हें लग भी सकती है, हो सकता है उन्हें दर्द हो। इसीलिए हम बहुत ही हल्के हाथों से उनकी मालिश करते हैं। और अब हमने देखो लड्डू गोपाल जी को बहुत ही हल्की सी, ये ड्रेस बहुत ही नरम है और हल्की है, इसीलिए हमने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है। अब ना ही ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठंड होती तो है, पर सुलाने के टाइम अगर हम लड्डू गोपाल जी को ज़्यादा गर्म कपड़े पहनाएंगे तो फिर लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगेगी। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए उनका बिस्तर तैयार करेंगे। हमने लड्डू गोपाल जी के बिस्तर पर ये बिछा दिया है। अब हम यहाँ पर अच्छे से पिलो रखेंगे और फिर इन्हें आराम से सुलाएंगे, अच्छे से बिल्कुल प्यार से, जैसे हम छोटे बच्चे को सुलाते हैं उसी तरीके से अच्छे से लोरी गाकर। और लड्डू गोपाल जी को लोरी गाकर ही सुलाना चाहिए, उन्हें लोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैया यशोदा भी उन्हें हमेशा लोरी गाकर ही सुलाती थी। और अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी को भी अच्छे से शयन करवाएंगे। देखो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से शयन करवाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। और हाँ, लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को बांसुरी इतनी प्रिय है ना। लड्डू गोपाल जी जब भी शयन करते थे तो अपनी बांसुरी को अपने साथ रखते थे, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को हमें बांसुरी
सुलाते वक्त बांसुरी साथ ही रखनी चाहिए। और अब हम लड्डू गोपाल जी को रज़ाई उड़ा देंगे अच्छे से। और आप यही था बस आज का हमारे लड्डू गोपाल जी का पूरे दिन का रूटीन। और आप हमें ज़रूर बताना कि आपको ये रूटीन कैसा लगा। मुझे आशा है कि आपको ये आज के पूरे दिन का रूटीन बहुत ही अच्छा